Hello students, welcome back again. I am Rajesh sir from Momentus English Classes. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोमेंटस इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। हम पुनः इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही प्यारा, जो अक्सर स्पीकिंग कोर्सेज में और भी मतलब जो इंग्लिश की आम बोलचाल भाषा में हर जगह इसका प्रयोग होता है, उस यूज को हम लेकर इस वीडियो में आए हैं, जिस यूज का नाम है नथिंग बट है। इस यूज का नाम बेटा क्या है? नथिंग बट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नथिंग बट का प्रयोग कहाँ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको हम कैसे यूज में करते हैं, किन किन टेंसों में करते हैं, किस किस यूज में के साथ हम करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका हम अर्थ समझते हैं। नथिंग का अर्थ होता है बेटा कुछ नहीं। क्या होता है? कुछ नहीं। और नथिंग क्या है? एक निगेटिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है कुछ नहीं। और बट का अर्थ होता है किंतु, लेकिन, के सिवाय भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बट का अर्थ के सिवाय होगा, लेकिन और किंतु नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नथिंग बट का अर्थ होगा के सिवाय कुछ नहीं। के सिवाय कुछ नहीं। इसको आप यहाँ पर लिख भी सकते हो। यहाँ आप लिख सकते हो के सिवाय कुछ नहीं। ठीक है, देखिए ध्यान से, नथिंग का अर्थ कुछ नहीं, बट का अर्थ के सिवाय, तो इसका अर्थ हुआ के सिवाय कुछ नहीं। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ध्यान दीजिए। इंग्लिश वाक्य में कैसे पहचानो कि हमें इस वाक्य में नथिंग का प्रयोग करना है और किन किन सब्जेक्ट के साथ आप करोगे। सबसे पहली बात, इसकी आइडेंटिफिकेशन, वाक्य को पहचानना होता है। ठीक है, तो नथिंग बट का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर एक ही व्यक्ति, चाहे एक ही वस्तु अधिक मात्रा में, कुछ भी हो, जहां पर एक ही चीज या एक ही वस्तु आपको अधिक मात्रा में उसकी अधिकता बहुत अधिक दिखाई दे, दूर दूर तक दिखाई दे, वह केवल उसी वही चीज जो है आपको हर हर तरफ दिखाई दे, हर जगह जिधर भी देखो वो चीज आपको नजर आए, केवल एक ही चीज है ना, तो वहां पर हम नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। जैसे यहाँ वाक्य लिखा है, यहाँ पानी ही पानी है। ठीक है, जैसे आप लोग कभी भी देखे होंगे, जब बाढ़ आती है तो हर तरफ चारों ओर पानी पानी हो जाती है। जंगल में तो, खेतों में तो, बागीचे में तो, घरों में तो, मतलब जिधर भी आपको नजर आता है, दूर दूर तक जहां जहां नजर हमारी पहुंच जाती है, तो बहुत दूर दूर तक हमें केवल पानी पानी दिखता है। पानी पानी आपको नजर आता है। इस तरफ देखो तो पानी, इस तरफ देखो तो पानी, अपने पीछे देखो तो पानी, आगे देखो तो पानी, मतलब चारों तरफ ही में पानी नजर आता है, सिवाय पानी का हमें कुछ नजर नहीं आता है। तो वहां पर हम बोलते क्या है ना, हर तरफ पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। ठीक है, तो वहां पर जहां भी हमें देखो, जहां दूर दूर तक मेरी नजरें गई है, जहां जहां हम देख रहे हैं, हर तरफ हमें पानी नजर आ रही है, यानी कि एक ही वस्तु का होना पाया जा रहा है। ठीक है, नीचे वाक्य देखिए, हर तरफ धुआं ही धुआं है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, जब भी आप कहीं देखे होंगे कि कहीं भी आग लग जाती है, तो आग लगने के बाद से देखते हैं आप लोग, हर तरफ आग नजर आपको आती है, और जो आग से जो लपटें उठती है, वहां से जो धुआं निकलती है, तो जो आसमान में देखा जाता है, चाहे चारों तरफ जो धुआं जो फैलता है, स्प्रेड होता है, तो चारों तरफ ही मतलब पूरा धुआं धुआं होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं, जिधर भी हमें नजर आता है, इधर हम देखते हैं तो भी धुआं, इस तरफ देखते हैं तो भी धुआं, आगे पीछे कहीं भी देखते हैं हमें धुआं ही धुआं नजर आती है। मतलब पूरा वायुमंडल, पूरा ही जगह, हर तरफ एरिया, मतलब क्या, धुआं से क्या होता है, भर जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर तरफ या चारों तरफ धुआं ही धुआं है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद हम नथिंग बट से करते हैं। और भी देखिए, आग ही आग है, अभी इसके पहले यहाँ बताए हैं। जंगल ही जंगल है, जब भी कभी हम पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो बेटा दूर दूर तक मतलब जो है प्लेन जो मैदान होता है, जो समतल मैदान होता है, हमें वहां नजर नहीं आती है। हर तरफ या तो देखो पहाड़ ही पहाड़ आपको दिखता है, जंगल ही जंगल दिखता है, बहुत दूर दूर तक बड़े बड़े विशाल विशाल क्या है जो जंगल में दिखते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, दूर दूर तक मतलब क्या है, जंगल है, जंगल के सिवा वहां पर कुछ नहीं है। नीचे देखिए यहाँ पर, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। जब भी बारिश का मौसम होता है, बारिश होती है, तो जहां पर सड़कें नहीं होती, जहां कच्ची सड़कें होती है, मिट्टी की होती हैं, जहां पर मतलब पक्की सड़कें नहीं होती हैं, तो पानी जब भी होता है, थोड़ा सा ज्यादा बरसता है, तो वहां पर क्या होता है, कीचड़ होता है। पानी लगने से क्या होता है, कीचड़ होता है। तो वहां पर जिधर जाओ, इस तरफ जाओ तो भी कीचड़, इस तरफ जाओ तो भी कीचड़, हर तरफ हमें कीचड़ ही कीचड़ का प्रयोग होता है। ठीक है, वहां मिलता है, इसलिए वहां पर देखिए, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम क्या बोलते हैं, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, जिसका अनुवाद हम नथिंग बट से करते हैं। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ नदियां ही नदियां हैं, इस परिवार में खुशियां खुशियां हैं। देखिए जितने यहाँ पर वाक्य आपको बोर्ड पे यहाँ पर नजर आ रहे हैं,
ये सभी के सभी वाक्य यहाँ पर क्या है, नथिंग बट से प्रयोग होता है। ठीक है ना बेटा। अब देखिए यहाँ पर इस तरफ देखिए वाक्य, बोर्ड की इस तरफ देखिए, उसके पास पैसे ही पैसे है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने सच के सिवाय कुछ नहीं, मैं सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ देखिए तुमने उसे टेंशन के सिवा कुछ नहीं दिया, उसने मुझे खुशियों के अलावा कुछ नहीं दिया। ठीक है, अब इन वाक्यों में देखिए, यहाँ पर वाक्य में देखिए, इन दोनों वाक्यों में अंतर है। इन वाक्यों का जो अनुवाद होगा बेटा यहाँ पर देयर से शुरू होगा, देयर इज नथिंग बट से शुरू होगा, और इन वाक्यों में बेटा देयर इज नथिंग बट से नहीं होगा। अंतर दोनों में बहुत है। देयर अंतर क्या है, इन वाक्यों में देखिए यहाँ पर कोई स्टार्टिंग में, कोई शुरुआत में कोई वास्तविक यहाँ पर करता नहीं है, जैसे किसी पर्सन का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, या फिर प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट है ही, सी, इट होता है, यू, वी, दे, या फिर किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग जो सब्जेक्ट नहीं ना। तो यहाँ पर जो है हम इन वाक्यों को, ऐसे वाक्यों को अनुवाद हम देयर शुरू करेंगे। और यहाँ देखिए इन वाक्यों को देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट, जैसे उसके पास पैसे ही पैसे हैं, मतलब वह, तो यहाँ पर क्या है, ही होगा या सी होगा। मैंने, यहाँ मैं का मतलब आई हुआ, तो देखिए यहाँ पर ही और आई से शुरू होगा। यहाँ तुमने तो यू होगा, यहाँ उसने तो यहाँ पर क्या होगा, ही और सी होगा। उसके पास यहाँ पर ही और सी होगा। तो इन वाक्यों में यहाँ पर देखिए वास्तविक करता है, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रहा है। तो इन वाक्यों का अनुवाद हम देयर से नहीं शुरू करेंगे, बल्कि जो सब्जेक्ट है उनसे, सब्जेक्ट है ना, उनसे शुरू करेंगे, लेकिन नथिंग बट का प्रयोग दोनों में होगा। ठीक है, एक बात और, नथिंग बट का प्रयोग आप बेटा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक शर्त और है, यहाँ पर जो है तीनों टेंस में करेंगे, लेकिन यहाँ पर सहायक क्रिया हमेशा एक वचन का होगा। प्रेजेंट में करो तो सहायक क्रिया इसका प्रयोग होगा, पास्ट में करो तो वाज होगा, और फ्यूचर में जब हम करेंगे तो वहां पर विल बी, शैल बी का होगा। ठीक है, आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहला वाक्य यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ पानी पानी। सबसे पहले स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे इसको लिख सकते हो, स्ट्रक्चर देखिए इसका स्ट्रक्चर आप लिखोगे ऐसे, देयर प्लस यहाँ लिख सकते हो इज, वाज, है ना, या विल बी, शैल बी का प्रयोग कर सकते हो, विल बी का प्रयोग कर सकते हो, और उसके बाद से प्लस क्या होगा बेटा, नथिंग बट। ठीक है, सॉरी इसको नीचे और लिख दे रहे हम, हाँ देखिए देयर इज या वाज प्लस क्या होगा, नथिंग बट। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर आप अदर वर्ड्स का प्रयोग कर दो। ठीक है, अदर वर्ड्स, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देयर का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, उसके बाद से टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर इज आवाज में इसको योग होगा, फिर यहाँ पर नथिंग होगा, नथिंग के साथ बट आएगा, उसके बाद से जिसका आप जिक्र करते हो यहाँ पर अदर वर्ड्स होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए वाक्य और ट्रांसलेट करते हैं। और वाक्य बेटा यहाँ पानी ही पानी है, देखिए यहाँ पानी पानी दो बार शब्द है ना, तो यहाँ पर पानी पानी का मतलब यहाँ पर दो बार नहीं लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर बहुत से बच्चे इसका वाक्य बहुत ही मिसप्रिंट है, बहुत ही गलत बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आप लिखते हैं, है ना, इसका वाक्य बनाते हैं वाटर इज वाटर हियर, देखिए ऐसे वाक्य बहुत से बच्चे यहाँ ट्रांसलेट करते हैं, ये वाक्य गलत है। साधारण वाक्य में वाटर इज वाटर हियर, पानी ही पानी यहाँ पर है, वाक्य फॉल्स है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर नथिंग बट का ही प्रयोग होगा, यहाँ कहने का मतलब पानी के सिवाय कुछ नहीं है। ठीक है, तो यह वाक्य रॉन्ग है, इस तरह से, है ना। यहाँ देखिए धुआं ही धुआं, हर तरफ धुआं ही धुआं है। अब इसका अनुवाद बच्चे बनाते हैं यहाँ पर स्मोक इज स्मोक। ठीक है बेटा, ये देखिए ऐसे बनाते हैं, हर तरफ पे आप एवरीवेयर हो जाएगा, तो स्मोक स्मोक यहाँ पर दो बार नहीं लिखेंगे, ये भी वाक्य क्या है, रॉन्ग है। इस तरह से वाक्य बिल्कुल बनेगा नहीं। ठीक है, और देखो यहाँ को, देखिए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको अनुवाद बनाते हैं हम। यहाँ पानी पानी, इसको अनुवाद बना, यहाँ पर लिखिए देयर इज नथिंग बट। ठीक है बेटा, देयर इज नथिंग बट। अब यहाँ पे देखिए जिसका आप जिक्र करते हो, यहाँ पर बट के बाद वो शब्द आ जाएगा, जिक्र किसका कर रहे हैं, पानी का। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर, यहाँ की इंग्लिश क्या होगा बेटा, हियर। देखिए वाक्य हो गया ना, देयर इज नथिंग बट वाटर हियर।
नेक्स्ट वाक्य है हर तरफ धुआं ही धुआं है। यहाँ देखिए हर तरफ धुआं ही धुआं, ये भी वाक्य प्रेजेंट का है। इसको ट्रांसलेट करो, यह हो जाएगा देयर इज स्मोक, हर तरफ क्या होगा एवरीवेयर, सॉरी यहाँ नथिंग बट छूट गया, देयर इज नथिंग बट स्मोक एवरीवेयर। देखो करेक्ट वाक्य हो गया, देयर इज नथिंग बट स्मोक एवरीवेयर। नेक्स्ट वाक्य यहाँ पर आग ही आग है, इसको कौन बात बनाओ आप यहाँ पर, देयर इज नथिंग बट क्या होगा फायर। देखिए वाक्य यहाँ पर आग ही आग है, देयर इज नथिंग बट फायर। इस वाक्य में यहाँ पर चारों तरफ चाहे हर तरफ चाहे यहाँ पर प्रयोग नहीं है, यहाँ नहीं लिखे, यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा, वाक्य प्रेजेंट में है। नेक्स्ट वाक्य यहाँ जंगल ही जंगल है, इसको ना अभी प्रेजेंट में है, लिखेंगे देयर इज नथिंग बट क्या होगा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जोड़ दीजिए, देयर इज नथिंग बट फॉरेस्ट हियर। क्लियर हुआ बेटा, देयर इज नथिंग बट फॉरेस्ट हियर। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था, यह वाक्य किसमें है पास्ट में है, इसको वाज करके यहाँ प्रयोग करिए, वाज क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा देयर वाज क्या होगा नथिंग, देयर वाज नथिंग बट मड। हर तरफ है तो हर तरफ यहाँ क्या होगा एवरीवेयर लिख दीजिए, एवरीवेयर, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए देयर वाज नथिंग बट मड एवरीवेयर। नेक्स्ट देखिए यहाँ नदियां ही नदियां हैं, इसको करो यहाँ पे इंग्लिश, देयर प्रेजेंट में है, यहाँ पे हो जाएगा देयर इज नथिंग बट क्या होगा रिवर्स, यहाँ की इंग्लिश लिख दीजिए, यहाँ पर क्या होगा हियर। देखिए कंप्लीट वाक्य हो गया, देयर इज नथिंग बट रिवर्स हियर। यहाँ नदियां हैं, एक से अधिक नदियां हैं, रिवर में क्या हो गया यस हो गया। नेक्स्ट वाक्य इस परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियां की इंग्लिश क्या होती है हैप्पीनेस होता है। अब इसके यहाँ बनाओ, यहाँ लिखेंगे हम देयर इज क्या बेटा नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट क्या होगा हैप्पीनेस, देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन दिस फैमिली। यहाँ देखो सारे बच्चे यहाँ पर देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन दिस फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है इस जंगल में जानवर ही जानवर है, जानवर के सिवाय कुछ नहीं है, वाक्य प्रेजेंट में है, इसको ट्रांसलेट करो यहाँ पर, देयर इज नथिंग बट क्या होगा जानवर का इंग्लिश एनिमल होगा, यहाँ लिखिए देयर इज नथिंग बट एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से है ना, देयर इज नथिंग बट एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट। अब यहाँ देखो सारे बच्चे इन वाक्यों देखो, उसके पास पैसे ही पैसे हैं, है ना, तो यहाँ पर हैजब का वाक्य होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है उसके है, तो यहाँ पर वाक्य क्या होगा ही होगा, लिखेंगे यहाँ पे ही हैज नथिंग, यहाँ लिख दीजिए बट, ही हैज नथिंग बट मनी, ठीक है बेटा, ही हैज नथिंग बट मनी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैं सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। अब देखिए यह वाक्य बेटा यूज का नहीं है, यह वाक्य किसका है फ्यूचर टेंस का, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। यहाँ पर देखिए आगे गया है, ठीक है, मैं सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, इसका अनुवाद होगा आई शैल, है ना बेटा, स्पीक, सत्य बोलना की इंग्लिश क्या होता है स्पीक द ट्रूथ होता है, तो लिखेंगे आई शैल स्पीक नथिंग, आई शैल स्पीक नथिंग बट द ट्रूथ, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, आई शैल स्पीक नथिंग, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट द ट्रूथ, सच के सिवाय। फिर से देखो, आई शैल स्पीक नथिंग, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, बट द ट्रूथ। नेक्स्ट देखिए,
तुमने उसे टेंशन के सिवाय कुछ नहीं दिया है। यह वाक्य जो है आपका बेटा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि लास्ट में देखिए दिया है, या है, ई है, चुका है, चुकी बराबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस में भी बनेगा। अब यह वाक्य यहाँ पर बनाओ इसको, यू हैव, है ना बेटा, क्रिया में क्या है, देना है, तो देना के लिए क्या होता है, गिव, और गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, यू हैव गिवन, उसे क्या होगा, हिम, यहाँ पर हर भी लिख सकते हो, यू हैव गिवन हिम क्या, नथिंग, यू हैव गिवन नथिंग बट क्या, टेंशन, तनाव, ठीक है, यहाँ पर लिख दो टेंशन, है ना, यू हैव गिवन हिम नथिंग बट, यहाँ टेंशन यहाँ लिख दीजिए, ठीक है बेटा। यहाँ देखो, यू हैव गिवन हिम नथिंग बट टेंशन, टेंशन मतलब क्या होता है, तनाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, उसने मुझे खुशियों के अलावा कुछ नहीं दिया, वाक्य बेटा यह पास्ट में है, पास्ट का कौन सा पार्ट है, इंडेफिनिट है, यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, तो उसने क्या हो गया, यहाँ पर सी और ही दोनों कर लो, यहाँ पर यह हो जाएगा ही, है ना बेटा, क्रिया यहाँ पर देना है, देना क्रिया गिव, सेकेंड फॉर्म गिव होगा, है ना, ही गेव मी नथिंग बट, ठीक है, देखिए, ही गेव मी नथिंग बट क्या, हैप्पीनेस, ही गेव मी नथिंग बट हैप्पीनेस, कंप्लीट वाक्य देखिए, उसने मुझे खुशियों के अलावा या सिवाय कुछ नहीं दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सिंपल है, तो ही गेव मी नथिंग, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, ठीक है, बट हैप्पीनेस, किसके सिवाय, खुशी के सिवाय। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, उसके पास दुख ही दुख था, ठीक है, यह वाक्य बेटा हैजब का है, और वाक्य हैजब का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड होता है, पास्ट में है, तो यहाँ पर क्या होगा, हैड हो जाएगा, यह हो जाएगा ही हैड नथिंग बट, दुख का क्या होगा, सारो हो जाएगा, है ना, ही हैड नथिंग बट सारो। अब यहाँ देखो बेटा, नीचे है, हर तरफ कोहरा ही कोहरा था, कोहरा इंग्लिश क्या होता है, फॉग होता है, FOG, ठीक है, इसका इंग्लिश आप खुद बनाओगे। नीचे, उसने तुम्हें आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं दिया, यह वाक्य बेटा पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है, जो यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट बना है, इस बेस पर यह वाक्य बनेगा, और हर तरफ कोहरा ही कोहरा था, ये देर से वाक्य बन, इन दोनों वाक्यों को अनुवाद आप स्वयं करोगे खुद, और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे रिप्लाई का इंतजार रहेगा, ठीक है। तो आज आपने देखिए यहाँ पर नथिंग बट में, इसमें एग्जाम्पल आपको बहुत सारे वाक्य दिए हैं, यहाँ देखिए देयर से वाक्य दिए हैं, और प्लस इसमें सब्जेक्ट वाला वाक्य है, और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने नथिंग बट को समझाया, और मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है, उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को यह यूज बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है बेटा। तो आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है, और आप लोग से मेरा एक बहुत ही विनम्र अनुरोध है, विनती है कि आप मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने जो भी मेरे यहाँ पर बच्चे जो है मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी आपने जो चैनल नहीं किए हैं, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी मतलब क्या दबाना मत भूलें, ताकि मेरे आने वाले जो आगामी जो मेरे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है, जो सूचनाएं हैं, वो आप तक क्या हो, पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।